बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क के अंदर अपने डाटा एंड सिग्नल्स को देखेंगे। लेक्चर 6 के अंदर आज हम एनालॉग एंड डिजिटल डाटा को देखेंगे। एनालॉग डाटा क्या होता है, डिजिटल डाटा क्या होता है, एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स के अंदर क्या फ़र्क है, पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं, पीक एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या वेरिएशंस आती हैं, फेज़ एंड टाइम क्या होता है, इनके दरमियान क्या हमारे पास जो वेरिएशन है, टाइम डोमेन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और फ्रीक्वेंसी डोमेन कॉन्सेप्ट के ऊपर आज हम बेसिकली बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डाटा एंड सिग्नल्स। डाटा आर द एंटिटीज़ दैट कन्वेइंग मीनिंग। एग्जैक्टली डाटा वो चीज़ जिसको हम यूज़ करते हुए अपने मकसद को, अपने मतलब को, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना चाह रहे होते हैं। एक्चुअली सोर्स से डेस्टिनेशन तक हम अपना कोई ना कोई मैसेज जो है वो कन्वे करवाना चाह रहे होते हैं। सिग्नल्स क्या होते हैं उसके दौरान, उस डाटा को सिग्नल्स आर द इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनकोडिंग ऑफ द डाटा। सिग्नल्स क्या काम करते हैं, सिग्नल्स हमारे उस डाटा को इलेक्ट्रिकली और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनकोडिंग के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र करवा देते हैं। यही वो सिग्नल होते हैं जो ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। मीन्स सोर्स से डेस्टिनेशन तक हमने पैगाम तो भेजना है, बट उसके दरमियान एक सेंटर में हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, दैट इज़ योर सिग्नल्स, जिसने ट्रांसफ़र करवाना है चीज़ को। सो टू बी ट्रांसमिटेड डाटा मस्ट बी ट्रांसफॉर्म टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। डेफिनेटली जब भी हमें डाटा को ट्रांसमिट करवाना है सो हमें उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास सिग्नल जो है विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डाटा जो है वो ट्रैवल नहीं हो सकता जी। कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डाटा वॉइस कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रांसमिट सिग्नल्स। सो हमारे पास देन आ जाता है डाटा एंड सिग्नल्स कैन बी एनालॉग और डिजिटल। अब इधर वेरिएशन आ जाता है कि हमारा डाटा भी एनालॉग हो सकता है और सिग्नल्स भी एनालॉग हो सकते हैं, और सेकेंडली कि डिजिटल भी हो सकते हैं। एनालॉग डाटा आर कॉन्टीन्यूस एंड टेक कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़। कॉन्टीन्यूस क्या होता है, जैसे हमारी हार्ट बीट है, हार्ट बीट हमारी कॉन्टीन्यूस में चल रही होती है, अप एंड डाउन, स्ट्रेट। सो यहाँ पर जो वेरिएशन आ रहती है, इसी तरह से एनालॉग डाटा जो हमारे पास जब भी ट्रांसमिट होता है वो भी कॉन्टीन्यूस होता है और कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ ले रहा होता है कुछ ना कुछ, अप एंड डाउन 1 2 3 लेट्स सपोज हम अगर लें तो उसका कोई ना कोई ग्राफ ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हमारे पास बन रहा होता है, मीन्स कॉन्टीन्यूस है। जबकि डिजिटल डाटा हैव डिस्क्रीट स्टेट्स एंड टेक डिस्क्रीट वैल्यूज़। सो हमारे पास डिजिटल डाटा में 2.0 192.168.1 लेट्स सपोज लाइक दिस हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ आने के चांसेस यहाँ पर बनते जाते हैं। ह्यूमन वॉइस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग डाटा। अब जब मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ की जो है, मेरी साउंड की कुछ ना कुछ पिच है, कहीं पर लाउड हो जाएगी, कहीं पर श्रिंक होगी, कहीं पर आवाज़ जो है वो ज़्यादा जो है वो श्रिलिंग होगी उसमें। सो दिस इज़ द वे कि एनालॉग के अंदर हमारे पास कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ आ रही होती हैं, जबकि हमारे पास डिजिटल के अंदर डिस्क्रीट वैल्यूज़ आती हैं। डाटा स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल डाटा। एग्जैक्टली जहाँ पर बाइनरी के अंदर, नंबर्स फॉर्म के अंदर, न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर, डिजिटल या डिस्क्रीट वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास डाटा आना शुरू हो जाता है, वो डिजिटल हमारे पास सिग्नल्स की एग्जांपल आ जाती है। टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या जी, एनालॉग सिग्नल्स कैन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन अ रेंज, डिजिटल सिग्नल्स कैन हैव ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज़। सो हमारे पास इस काम के लिए, सिग्नल्स के लिए ट्रांसमीटर होते हैं, रिसीवर एंड कुछ सेंटर में हमारे पास मीडियम होता है। ट्रांसमीटर क्या है, जिसने सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है। रिसीवर क्या है, जिसने सिग्नल्स को रिसीव करके आगे एनकोड और डिकोड करना है आपके मैसेज को। एंड देन द सेंटर पॉइंट इज़ योर मीडियम। सो मीडियम के अंदर हमारे पास दो तरह के मीडियम होते हैं, गाइडेड मीडियम होता है और अनगाइडेड मीडियम होता है। गाइडेड मीडियम जहाँ पर हमारे पास सिग्नल इज़ गाइडेड अलॉन्ग अ फिजिकल पाथ, कि एक्चुअली हमें बताया जा रहा होता है कहाँ सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक कौन से पाथ को फॉलो करते हुए जाना है। अनगाइडेड के अंदर सिग्नल्स को यही नहीं पता होता डायरेक्टली कि जाना किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में हमें या किस पाथ को फॉलो करते हुए हमें मूव करना है। सो हमारे पास गाइडेड दो तरह के मीडियम होते हैं, गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडियम। सो एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स के अंदर एक और चीज़ आ जाती है, कॉन्टीन्यूस और एनालॉग सिग्नल्स
वेरियस इन अ स्मूथ वे ओवर टाइम, फॉर एग्जांपल स्पीच। इसी तरह जी हमारे पास हर लम्हे जो है मेरी आवाज़ चेंज हो रही है, उसकी पिच चेंज हो रही है। सो जब बात करते अप एंड डाउन आ रहा होता है तो वेरियस इन अ स्मूथ वे ओवर टाइम, टाइम के मुताबिक वो उसके अंदर चेंजेस या वेरिएशन आ रही थी। एनालॉग सिग्नल्स कैन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ रेंज। सो डिस्क्रीट के अंदर क्या होता है जी, मेंटेन द कांस्टेंट लेवल then changes to another constant level, binary is 1 and 0. Digital signals can only have a limited number of values. डेफिनेटली जी ये हमारे पास इसी तरह से हो रहा होता है। नीचे एक ग्राफ आपके पास शो हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी है। सो एनालॉग के अंदर आपके पास कॉन्टीन्यूसली चेंजेस आ रही हैं। ये देखें, अगर आप अप एंड डाउन के अंदर हमारे पास कॉन्टीन्यूसली, मैंने हार्ट बीट की मिसाल दी थी, सेम लाइक दिस हमारे पास एनालॉग इसी तरह से काम कर रहा होता है। जबकि डिस्क्रीट के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉपर पॉइंट आ जाएगा कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर अगेन 1 है, आपके पास फिर कुछ सेकंड्स के लिए 0 है, देन 1 है। सो दी वैल्यूज़ आर डिस्क्रीट। सो हम यहाँ पर इनके अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमारे पास किस तरह से एनालॉग और डिजिटल काम कर रहा है। देन हमारे पास पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल्स आ जाते हैं। पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं? पैटर्न रिपीटेड ओवर टाइम, पैटर्न यहाँ पर चेंज हो रहा है टाइम के बरक्स। अ पीरियोडिक सिग्नल कंप्लीट्स अ पैटर्न विद इन अ मेजरेबल टाइम फ्रेम कॉल अ पीरियड। अब मेजरेबल वो टाइम फ्रेम क्या होता है? वो कुछ ना कुछ जो जिस टाइम के अंदर हम वो तमाम पैटर्न को कंप्लीट करें, दैट इज़ योर टाइम फ्रेम। सो उसको हम एक पूरे टाइम फ्रेम को हम बता देते हैं कि ये का एक पीरियड था। जिस तरह हमारे पास नॉर्मली क्लास के टाइमिंग होते हैं, सो हम उसको पीरियड इसलिए बोलते हैं कि एक टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास कोई ना कोई पैटर्न या कोई ना कोई चीज़ जो है वो अक्कर कर रही है। सो एंड रिपीट्स दैट पैटर्न ओवर सब्सिक्वेंट आइडेंटिकल पीरियड्स। द कंप्लीशन ऑफ वन फुल पैटर्न इज कॉल्ड अ साइकिल। अच्छा, अब एक पूरा पैटर्न जब कंप्लीट होता है उसको हम एक साइकिल भी बोल देते हैं। साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि साइकिल एक वही होता है कि एक हमारा काम, एक लूप एक कंप्लीट हो रहा है, एक लूप कंप्लीट हो रहा है किसी काम का, एंड देन वो अगेन वो काम रिपीट होने की पॉसिबिलिटी है, देन वी कॉल्ड इट अ साइकिल। A periodic signal, a pattern not repeated over time. So aperiodic के अंदर हमारे पास यही होता है कि हमारे पास पैटर्न जो है वो एक ही दफ़ा चलेगा या पूरा एक दफ़ा भी नहीं चलेगा। सो दिस इज़ द वे कि aperiodic के अंदर हमारे पास साइकिल नहीं बनता यहाँ पर जी। एंड aperiodic signal changes without exhibiting a pattern or cycle that repeats over time। यहाँ पर यही चीज़ आ जाती है कि वो हमारे पास पूरा एक साइकिल जो है वो नहीं चला रहा होता। इन डाटा कम्युनिकेशन वी कॉमनली यूज पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल एंड अपीरियोडिक डिजिटल सिग्नल। सो हमारे पास ये एक ग्राफ है जो हमारे पास डिजिटल और पीरियोडिक सिग्नल्स की जो वेरिएशंस को शो करवा रहा है। सो कंपोनेंट हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स के क्या होते हैं जी? एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी है, एंड फेज होता है जी हमारे पास। frequency, amplitude and your phase, these are the three components over analog signal. Amplitude क्या होता है जी? Amplitude of signal is the height of the wave, height of the wave above or below in a given reference point। along y axis काम करता है। हम चेक क्या करते हैं यहाँ पर? height of the wave को चेक कर रहे होते हैं कि कितना जो है हमारी एनालॉग सिग्नल्स के अंदर अप एंड डाउन जो है वो हमारे पास आ रहा है। द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इट्स हाईएस्ट इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एनर्जी इट कैरीज। फॉर इलेक्ट्रिक सिग्नल इट मेजर्ड इन वोल्ट्स। डेफिनेटली हम जब भी एम्पलीट्यूड को मेजर करना होता है हम उसकी वेव को चेक कर रहे होते हैं कि कितनी हाईली जो है वो पीक तक गई है और कितनी हाई पीक तक जाकर वो टच करी है, और उसके मुताबिक हम जो है अपने एम्पलीट्यूड को जो है वो मेजर कर सकते हैं। देन फ्रीक्वेंसी इसके मुकाबले में क्या होती है? रेट एट विच सिग्नल रिपीट्स। फ्रीक्वेंसी हमारे पास रेपिटिशन का नाम है। फ्रीक्वेंसी मीन्स फ्रीक्वेंटली आपके पास एक चीज़ आ रही है, फ्रीक्वेंटली जो चीज़ आ रही है इट्स मीन इसके अंदर रेपिटिशन आएगी, और हम फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स के अंदर जो है वो मेजर कर रहे होते हैं जी। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड क्या है? फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीरियड्स इन 1 सेकेंड। सो हमारे पास नॉर्मली हम फिजिक्स के अंदर फार्मूला पढ़ते भी रहे, एफ इक्वल टू 1/t मीन्स फ्रीक्वेंसी हमें कहती है कि एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ पीरियड्स जो है हमारे पास चले हैं जी। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के,
एंड यहाँ पर हम चेक क्या कर रहे होते हैं कि कितने नंबर ऑफ पीरियड एक सेकंड के अंदर चले हैं। पीरियड रेफर टू अमाउंट ऑफ टाइम इन सेकंड। सो फ्रीक्वेंसी इज़ द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी हाई होगी, टाइम डिक्रीज होगा, टाइम इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चेंज इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन हाई फ्रीक्वेंसी, डेफिनेटली अगर टाइम थोड़ा हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी जी। चेंज ओवर लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम मीन्स लो फ्रीक्वेंसी। इफ अ सिग्नल डज नॉट चेंज एट ऑल and its frequency is 0. If a signal changes instantly, its frequency is infinite. So signals with different frequencies, हमारे पास ये एक ग्राफ शो हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, टाइम डिक्रीज होगा, टाइम डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही होगी। सो हम इसके अंदर वेरिएशंस जो है वो खुद से फाइंड कर सकते हैं। यूनिट ऑफ पीरियड्स एंड फ्रीक्वेंसीज ये हमारे पास जो प्री डिफाइंड हैं वो हम ये आपके साथ टेबल में शेयर किए गए हैं। The last thing is your phase. The phase of a signal in the position of waveform relative to given moment of time or relative to time 0. अब फेज ऑफ सिग्नल क्या है जी? पोजीशन ऑफ वेव फॉर्म, कि आपकी वेव की जो है वेव फॉर्म की जो पोजीशन क्या है, वो किस पोजीशन के अंदर जो है मूव कर रही है रिलेटिव टू गिवन मोमेंट ऑफ टाइम, अकॉर्डिंग टू योर टाइम जो है मूव करती है। हमने पहले ही बात की कि एम्पलीट्यूड के अंदर हम वेव फॉर्म को देख रहे होते हैं, तो सेम जो है अपने फेज़ के अंदर भी हम ये देखते हैं कि हमारी वेव फॉर्म क्या है, उसकी पोजीशन क्या है इन रिस्पॉन्स टू या रिलेटिव टू योर टाइम। टाइम फ्रेम के अंदर हम इस चीज़ को मेजर कर रहे होते हैं कि हमारी वेव फॉर्म किस तरह से जो है वो उसकी पोजीशन है। अ चेंज इन द फेज कैन बी एनी नंबर ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 360। इसकी पोजीशन क्या हो सकती है? 0 से 360 के दरमियान। 45 है 0, 45, 90, 180 एंड देन 270 एंड 360। ये हमारे पास मोस्टली ये जो कॉमनली एंगल्स चल रहे होते हैं। सो यहाँ पर हमारे फेस चेंज हो सकता है जी इन पोजीशंस के ऊपर। सो साइन वेव क्या है? पीक एम्पलीट्यूड मींस मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल्स, वोल्ट्स के अंदर है। फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ चेंज ऑफ सिग्नल्स है, हार्ट्स और साइकिल पर सेकंड चल रहा होता है इसका यूनिट। पीरियड क्या है जी? टाइम फॉर वन रेपिटेशन, और टाइम फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज टी इक्वल टू 1/f। फेज क्या होता है? रिलेटिव पोजीशन इन टाइम। दो चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, योर पोजीशन एंड द सेकंड इज योर टाइम। सो वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस ऑक्यूपाइड बाय वन साइकिल। एक डिस्टेंस जो कवर हो रहा है या कंप्लीट हो रहा है इन अ वन साइकिल, दैट इज योर वेवलेंथ। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ कॉरस्पॉन्डिंग फेज इन टू कंसेक्टिव साइकिल, वेवलेंथ इज इक्वल टू योर वी टी। एंड ये यहाँ पर अब क्योंकि टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था आपके टाइम का, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे। सो नेक्स्ट के अंदर हमने जब टाइम को रिप्लेस किया विद फ्रीक्वेंसी, सो दैट्स वाई जो एफ है वो यहाँ पर आपके पास लैम्डा के साथ आ चुका है। सो ये चीज़ इस तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तो इसी वजह से एक ही स्टेप के अंदर उसको दूसरे पॉइंट की तरफ ले आए। सो फ्रीक्वेंसी डोमेन कॉन्सेप्ट क्या? एन एनालॉग सिग्नल इज द बेस्ट represented in the frequency domain. Signal usually made up of many frequencies and components are sine wave. Can be shown Fourier analysis that any signal is made up of component sine wave. Can plot frequency domain functions. Definitely ये frequency domain concept का basically हमारे पास एक overview था, इसको हम देखते हुए ये सारा काम करते हैं। So that's all from today's lecture. Hope you understand. If you have any query, you can freely ask to me. Thank you so much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.